students, today we will discuss about chapter 9th, that is gravitation, class 9th of chapter 10. बेटा आपने अपनी 8th और 9th चैप्टर में मोशन के बारे में पढ़ा होगा. मोशन मीन्स ऑब्जेक्ट जब क्या है मूव कर रहा होता है, मीन्स जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा होता है. अगर आपको एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना है या उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ना. इसी तरह अगर एक ऑब्जेक्ट आप किसी हाइट से फॉल करोगे तो वो हमेशा नीचे की तरफ गिरता है. इट मीन्स अ फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एंड अर्थ. और आपने ये भी देखा होगा कि जो अर्थ है वो क्या है, सन के चारों तरफ मूव करती है, या फिर जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ मूव करते हैं, या फिर ये भी सुना होगा कि जितने भी प्लैनेट्स है सभी प्लैनेट्स सन के चारों तरफ मूव करते हैं. तो इसका मीनिंग ये है कि अब जो ये मूवमेंट हो रही है इन सब के बीच में, मीन्स कोई किसी की चार, जैसे सन की चारों तरफ क्या है अर्थ मूव कर रही है, अर्थ की चारों तरफ मून मूव कर रहा है. इट मीन्स उनके बीच में एक फोर्स, एक खिंचाव काम कर रहा है. तो न्यूटन ने इन सभी फोर्स को एक नेम दिया है, दैट इज ग्रेविटेशन. सो बेटा इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज गिवन बाय न्यूटन. सो मीट टू न्यूटन, ये है न्यूटन. बेटा इन्होंने दिया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इनके पीछे भी एक स्टोरी है, एप्पल वाली स्टोरी, जैसे कि आप सबने सुना ही होगा. एप्पल की स्टोरी सबने सुन रही, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हो कि वो बाहर बैठा था तो एक एप्पल क्या है, एप्पल की ट्री से एप्पल नीचे की तरफ गिरा. तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि ये नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया. इसी तरह जो भी ऑब्जेक्ट है अगर हम उसको ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं बट वो एट लास्ट क्या है, नीचे की तरफ ही आता है. इट मीन्स सम फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन देम. अब देखो न्यूटन ना स्टार्टिंग से इंटेलिजेंट नहीं था. 1661 में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था. तो 1665 में वहां पर प्लेग आ गया था तो उसको 1 ईयर ऑफ हो गया था वहां पर. तो जब वो अपने घर आया हुआ था तब उसके साथ एप्पल का इंसिडेंट हुआ था. तो उस इंसिडेंट से उसको ये मोटिवेशन मिला कि इन सब के पीछे क्या है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल है. आपको पता होगा न्यूटन ने मैथ्स भी दिया है, उसको कैलकुलस का नेम दे रखा है. तो चलो हम अपने टॉपिक से डेविएट ना होते हुए हम क्या करेंगे आज, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सबसे पहले हम ग्रेविटेशन को डिफाइन करते हैं. ग्रेविटेशन क्या है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two objects, between two object. दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो खिंचाव है, जो फोर्स है, उसको क्या नाम दिया गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दिया गया है. ठीक है. तो बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, दैट इज गिवन बाय न्यूटन. देखो बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, इसमें न्यूटन ने दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कंसीडर किए या दो मास ऑब्जेक्ट कंसीडर किए, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किए हैं. लेट अस कंसीडर टू पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r. देन न्यूटन ने क्या कहा कि इसने जो ऑब्जर्वेशन ली कि अगर हम मास को बढ़ा देंगे, मान लो अभी मास कितना है 5 kg है और ये कितना है 6 kg है, तो हमने तो न्यूटन ने फोर्स कैलकुलेट कर लिया. अब इसने ये कर दिया 7 kg और ये कर दिया 10 kg, उसने दूसरी ऑब्जर्वेशन भी ले ली. तो जैसे जैसे उसने ऑब्जर्वेशन ली वहां से पता चला कि जितना ज्यादा मास होगा फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा लगेगा. जैसा कि जितना हैवी ऑब्जेक्ट होता है उसको खींचना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है. उसी तरह से इसने अपने ऑब्जर्वेशन दिया है कि इनके बीच में, फोर्स के बीच में और जो ये मासेस है इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है. तो इसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, मींस जो इनकी मल्टीप्लिकेशन है मासेस की उसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है. दूसरी ऑब्जर्वेशन उसने क्या दी, अगर हम इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ा देंगे, मतलब जितना दूर करेंगे उनके बीच में फोर्स उतना ही कम हो जाएगा, खिंचाव उतना ही कम हो जाएगा.
और ये कितना कम होगा, इन्होंने जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी है कि जो फोर्स और डिस्टेंस का जो रिलेशन है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कंबाइनिंग दीज टर्म्स न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट निकला, फाइनल रिजल्ट क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां से आप खुद स्टेटमेंट बना सकते हो। स्टेटमेंट क्या बनेगी, according to this law yeah, it states that force of gravitation is directly proportional to product of masses एंड उल्टा रिलेशन किसके साथ है, इनवर्स रिलेशन किसके साथ है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, अब न्यूटन ने इसको सॉल्व किया, आप प्रपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। मतलब बेटा जब भी प्रपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो इक्वल टू के इक्वल करने के लिए कांस्टेंट दे दी जाती है ताकि वो क्वांटिटी उसकी इक्वल हो जाए। न्यूटन ने क्या कहा कि F किसके इक्वल हो जाएगा, G इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये G क्या है, न्यूटन का कांस्टेंट है, तो G क्या है बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। What is G? Gravitational constant, whose value is 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kilogram square. Okay, beta. So today we have discussed about gravitational force that is given by Newton. तो न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मास, मींस जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा उनके बीच में फोर्स उतना ही हैवी काम करेगा, और अगर हम उन ऑब्जेक्ट को दूर कर देंगे तो फोर्स भी उतना ही कम होगा, मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो दिस इज द कंबाइंड रिजल्ट। अब क्या है, जो हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है उसकी इंपॉर्टेंस करते हैं, क्या फायदे हुए हैं उसको पढ़ने के, ठीक है, मीन्स हमें क्या नॉलेज मिलेगी उसको पढ़ने से। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब अगर हमें उसकी नॉलेज हो जाएगी तो हम क्या क्या किस किस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं। देखो बेटा, जैसे आपने अपना वेट मेजर किया, जैसे आपका वेट आ गया 55 kg 60 kg, इसका ये मतलब है कि अर्थ जिस फोर्स से आपको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। सो वी कैन एक्सप्लेन force due to which we bind ourselves on earth, it is we can explain this phenomena, मतलब जो हमारा वेट है वो कैसे आया है, by knowing the value of universal law of gravitation। यही से हमने कैलकुलेट किया है कि जो हमारा फोर्स होगा वो कितना होगा। इसी तरह जितने भी प्लैनेट है जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं इंक्लूडिंग अर्थ, उनके बीच में जो बाइंडिंग है वो भी किस वजह से है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ही हम उसको एक्सप्लेन कर पाए हैं। या फिर अर्थ जो सन की चारों तरफ चक्कर लगा रही है वो भी इसी की वजह से हुआ है। अब बेटा आपने देखा होगा जो सी है, मीन समुद्र है, सी में जो टाइड प्रोड्यूस होते हैं वो भी किसकी वजह से होता है, मून के और सी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और वो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाय यूजिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। So these are the importance of universal law of gravitation.